सादर जय जय श्री सीताराम भैया। श्री हनुमान जी की शरणागति रहें हम और आप। गौ माँ की सेवा स्वयं के कर कमलों से करें। शास्त्रों के द्वारा बताया गया सन्मार्ग जीवन में उतारें। गुरुदेव भगवान श्रेष्ठ जन जो भी हैं उनका सम्मान करें। जीवन में अलौकिक आनंद आएगा भैया। आज मंगलवार है, श्री हनुमान जी की शरणागति रहो, सभी संकट दूर होंगे भैया। वो रोग हरे सब पीड़ा, इन्हें कहते हनुमत वीरा। जिनके दिल में बसते राम, वो हैं बिरबले हनुमान। ये हैं बिरबले हनुमान। सो मेरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। यह सूत्र हमारे आपके लिए है भैया। ग्रस्त जीवन चल रहा है, आनंद में बनाना चाहते हो, मध्य में श्री राघव जी के नाम को विराजो। जिब्या पर धारण करो, राम नाम मणिदीप धर जी हृदय हरिद्वार। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी भीतर बाहिर जो चाहे सो जार। ये वही प्रभु का नाम है जो नीलगिरी पर्वत पर कागभूषण जी गरुण जी के प्रति गा रहे हैं। 27 कल्पों से बता रहे हैं कि हे गरुण जी, निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाए कलेसा। यह वही पवित्र पावन नाम है मेरे राघव सरकार का, जो भोले बाबा माँ पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, उमा कहूँ निज अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। यह वही नाम है भैया जिसको जिब्या पर धारण करके सब कुछ आनंद ही आनंद होता है। भोले बाबा कहते हैं, प्रभु का नाम वह औषधि है भैया। कैसी ही तन में बीमारी हो, मन खराब हो भैया, आनंद में बनाना चाहते हो तो केवल प्रभु की शरणागति हो जाओ। कर कमलों से परहित करने लग जाओ। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग कछु दुर्लभ नाही। जिनके द्वारा परहित में गति होती है, धर्म एकत्रित करते हैं, जीवन में अलौकिक आनंद बरसता है। प्रमाण भी दिया है ठाकुर ने। जटायु जी मांसाहारी हैं, मेरे राघव सरकार की गोद मिल गई। क्यों मिली? केवल परहित के कारण। इसलिए हम आपका मन सधे, ग्रस्त जीवन में रहते रहते कोई धर्म एकत्र करने का उपाय करें। वह है परहित। पर माने दूसरा, हित माने भला करना। प्रदन गौ माँ की सेवा करें, अन्य कोई साधन ऐसा नहीं है। कारण 33 कोटि देवता मेरी गौ माँ में विराजते हैं। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ठाकुर जब जब धराधाम पर अवतार लेकर आ रहे हैं, आते हैं, आएंगे तो केवल एक ही मूल में है। विप्र, धेनु, सुर, संत, इन चारों के हित के लिए भैया धराधाम पर अवतार लेकर आते हैं। हमारा आपका मानव शरीर मिलने के बाद परम धर्म है, कर्तव्य है, प्रभु को मध्य में विराज कर जीवन की गति को चलाया जाए। जिस हाल में मेरे राघव सरकार ने रखा है उसी को आनंद में बनाओ। जिस दिन से यह मन की गति सधेगी, ठाकुर की जय जयकार करेंगे, हाथों से परहित होगा। जिस हाल में रखा है उसी हाल में खुश रहेंगे, जीवन में अलौकिक बदलाव आएगा भैया। इसलिए मध्य में ठाकुर जी को विराजो। मंगलवार का दिन है, श्री हनुमान जी की शरणागति हो जाएं हम और आप। पूरे संसार से विमुख होकर के भैया हम इतने घायल हो गए हैं कि संसार वालों से हम विमुख हो रहे हैं। घबराना नहीं है। जो जग से हार गया है उनको तुम गले लगाए। जो तेरा ध्यान लगाए फिर कभी न वो दुख पाए। हैं बालाजी सरकार, जय हो बिरबले हनुमान। अरे लाला, जीवन में आनंद भरना चाहते हो, कितनी ही परेशानियां आ रही हैं। परेशानी रूपी लंका में मेरे हनुमान जी हर वक्त आग लगाते रहते हैं। लंका में आग लगाई, असुरों की करी कुटाई। जिन्हें प्रभु राम से मिला समान, जय हो बिरबले हनुमान। जय जय बिरबले हनुमान। एक ही निवेदन श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा निर्देशित बताया गया कि बेटा, जीवन गृहस्थी का उलझनों से भरा हो सकता है, होना चाहिए, घबराना नहीं है। मध्य में ठाकुर को विराजो, उनकी सेवा कर कमलों से करो, दृढ़ भरोसा रखो। जिसने भेजा है वही पालन करेगा, वही विघ्नों को हरेगा। जीवन में सुखद अनुभूति होगी, लेकिन कब होगी? जब अटल विश्वास होगा। हर वक्त हम हाथ जोड़कर ठाकुर के समक्ष खड़े हों और एक ही बात कहें, मुझे तुमने दाता
मुझे तुमने दाता बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। क्या नहीं दिया ठाकुर ने, यह अनमोल रत्न भैया शरीर दिया है। इतना ही नहीं, हम देख पा रहे हैं, मेरे राघव सरकार की बड़ी कृपा है। बहुत सौ को देखा होगा, नेत्र ही नहीं है। हम खा रहे हैं, पच रहा है, अति कृपा है भैया। हाथ पैरों से हम चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, यह बहुत बड़ी कृपा है। शरीर हमारा स्वस्थ है, अलौकिक धन है भैया। इसलिए हर वक्त अपने आप को आनंद में मनाओ और जीवन में धन्यवाद प्रस्ताव को लाओ। लेकिन मूल में एक बात को साधो भैया, प्रतिदिन आपको दिव्य गौ माँ के दर्शन सुलभ हो रहे हैं। दर्शन कराने के पीछे कोई निजी लाभ नहीं है कि आपको दर्शन कराकर ठगा जाए, लेकिन एक भाव दृढ़ है। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, बेटा जिस सुख की अनुभूति सत्कर्म से आपके जीवन में आपको महसूस हो, वह अपने में भी बांटो, अपनों को बताओ। यह भैया इसलिए आज से हमारा मन सधे और गौ माँ के भैया सेवा में हम लगें, स्वयं करें, थोड़ा करें। एक रोटी खिलाने का नियम हो, लेकिन गौ माँ की सेवा हम स्वयं करने का नियम ले लें। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। प्रभु का नाम जिब्या पर धारण करो, गौ माँ की सेवा करो, सदग्रंथों का आश्रय लेकर जीवन चलाओ। घर में बुजुर्ग हैं भैया, श्रेष्ठ हैं, उनका सम्मान करने का नियम लो। इतना नहीं, जहाँ जहाँ यात्रा पर जा रहे हो, मंदिर पड़े ठाकुर जी के समक्ष खड़े होकर ठाकुर जी के दर्शन लाभ लो। कारण सामने जैसे ही आप हाथ जोड़कर खड़े होंगे, ठाकुर का श्रीमुख वचन है, सन्मुख होए जीव मोय जबहि, जन्म कोट यघन आशय तबहि। अरे छोटी छोटी यात्रा, माँ गंगा के स्नान को नहीं जा पा रहे हो, मानस जी की चौपाइयाँ सुनाओ। माँ गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करने हरण सब सूला। माँ देवी के दर्शन को नहीं जा रहे हैं हम और आप, उलझने बहुत हैं, गृहस्थी में काम बहुत हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। घर पर ही मेरी माँ का ध्यान करो और कहने लगो, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। इसलिए गौ माँ की शरणागति रहे। सभी को सादर जय सिया राम।